नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह वही सीट है जिसका उन्होंने 2020 से पहले प्रतिनिधित्व किया था। पार्टी ने पटना, भोजपुर, गोपालगंज और समस्तीपुर सहित कई अहम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लिस्ट के मुताबिक मधेपुरा से संजय यादव, नरकटियागंज से तौरीफ रहमान, बरौली से धर्मेंद्र, कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट, बथनाहा से विकास कुमार कवि और बरहरा से मदन यादव को टिकट दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव को इसी साल मई में अनुशासनहीनता के आरोप में आरजेडी से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तिहाड़ जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अदालत में 14 दिन की अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। वह किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। शर्जील ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके पास नामांकन दाखिल करने और प्रचार की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, सिवाय उनके छोटे भाई के, जो बीमार मां की देखभाल कर रहा है। नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगी। शर्जील को 25 अगस्त 2020 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देकर लोगों को संगठित किया और दिल्ली दंगों की साजिश में भूमिका निभाई। इस मामले में 18 आरोपी हैं, जिनमें से 12 अभी भी जेल में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरएसएस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने सरकारी संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र सिद्धरमैया ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की। प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि आरएसएस सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर नफरत फैलाने वाली गतिविधियां कर रहा है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। वहीं यतींद्र ने कहा कि आरएसएस महिलाओं की आजादी और विविधता के खिलाफ एक सोच रखता है। इसके जवाब में भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे की 2002 में आरएसएस शिविर में ली गई पुरानी तस्वीर साझा करते हुए याद दिलाया कि उस समय उन्होंने संघ की सामाजिक सेवा की सराहना की थी। भाजपा नेता सीटी रवि ने कांग्रेस पर आतंकवादियों का समर्थन और देशभक्ति खत्म करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र में हो रहे गजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल न होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत का इस सम्मेलन में केवल विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के स्तर पर प्रतिनिधित्व करना उस मंच पर एकत्रित विश्व नेताओं की तुलना में कमजोर उपस्थिति दर्शाता है। थरूर ने एक्स पर लिखा कि कीर्तिवर्धन सिंह की योग्यता पर सवाल नहीं है, बल्कि यह संकेत देता है कि भारत ने रणनीतिक दूरी को प्राथमिकता दी है। बता दें कि यह शिखर सम्मेलन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सह अध्यक्षता में शर्म अल शेख में आयोजित हो रहा है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, इटली की जॉर्जिया मेलोनी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस सहित कई शीर्ष नेता शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य गजा और व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के उपायों पर चर्चा करना है। इसराइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्राएली संसद को संबोधित करने से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण दिया। इस दौरान पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहे थे और मैं पूरे देश की ओर से आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में अब तक डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप के गजा प्रस्ताव को शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि मैं शांति के लिए प्रतिबद्ध हूं, आप भी इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सब मिलकर इस शांति को बनाए रखेंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा कि आज यहूदी कैलेंडर के अनुसार 2 साल से चल रहे युद्ध का अंत हो रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें लगता है कि ट्रंप के नेतृत्व से इसराइल को अरब देशों के साथ संबंध सुधारने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के बाद इस्राएली संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इसराइल गजा युद्ध के बाद क्षेत्र अब शांति में है और उम्मीद है कि यह शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। ट्रंप का भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा जब विपक्षी सांसद ने कागज पर लिखा फिलिस्तीन को मान्यता दो दिखाया। इस सांसद को तुरंत बाहर कर दिया गया।
भाषण फिर से शुरू करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू और उन अरब देशों को धन्यवाद किया जिन्होंने इसराइल हमास बातचीत में मध्यस्थता की। ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में आतंक और अराजकता की ताकतें अब कमजोर और अलग थलग हो गई हैं। उन्होंने इस साल ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि इसके बिना गजा शांति समझौता संभव नहीं था। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर सोमवार को गतिरोध गहरा गया। परिवार ने एफआईआर में नामित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी पूरी होने तक पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार की अनुमति न देने का फैसला दोहराया है। एडीजीपी की पत्नी वरिष्ठ आईएएस अमनीत पी कुमार ने किसी भी भाजपा मंत्री से मिलने से इनकार किया और जांच के लिए उनका लैपटॉप सौंपने से मना कर दिया। पूरन कुमार 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। उनका शव जीएमएसएच 16 से पीजीआई-एमईआर के एडवांस्ड ऑटोप्सी सेंटर में भेजा गया, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिवार ने शोक व्यक्त करने आए नेताओं और मंत्रियों को भी घर में प्रवेश करने से रोका। पुलिस अधिकारियों ने लैपटॉप से डिजिटल सबूत जुटाने की मांग की थी, लेकिन परिवार ने अविश्वास जताते हुए इसे देने से मना कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम में देरी से फोरेंसिक सबूत प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने संवेदना व्यक्त की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीट बंटवारे की घोषणा की, जिसमें बीजेपी और जेडीयू को 101 और 101 सीटें, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई। केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सौहार्दपूर्ण फॉर्मूला बताया। हालांकि गठबंधन के 2 छोटे दल नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों की संख्या कम होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और साजिश का जिक्र किया, जबकि मांझी ने कहा कि सिर्फ 6 सीटें मिलने से एनडीए को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि आलाकमान का फैसला स्वीकार किया, लेकिन इसे कमतर आंकना सही नहीं है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इसे नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करार दिया और बीजेपी की बढ़ती शक्ति पर चिंता जताई। इस बीच एनडीए का दावा है कि पूर्ण एकता से बहुमत हासिल होगा, लेकिन मांझी कुशवाहा का असंतोष गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़ा कर रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटाले में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के पीएनआर होटलों के रखरखाव के ठेकों को सुजाता होटल को देने से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि इसके बदले लालू को एक बेनामी कंपनी के जरिए 3 एकड़ जमीन मिली। अदालत के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है और बिहार की जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं और बिहारी बाहरी से नहीं डरते। वहीं भाजपा ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार जानता है कि लालू परिवार ने जनता का पैसा लूटा है। तमिलनाडु सरकार ने मिलावटी कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली शीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की जाँच में पाया गया कि इस सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन मौजूद था, जो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी में उचित विनिर्माण और प्रयोगशाला पद्धतियों का पालन नहीं किया गया और 300 से अधिक गंभीर उल्लंघन दर्ज किए गए। कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की थी। सरकार ने राज्य की अन्य दवा कंपनियों को भी सख्त जांच के आदेश दिए हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.